মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল কেপচুল কোচিং চেণ্টাৰ ইউটিউব চেনেললৈ তোমালোকক আজি পুনৰবাৰ স্বাগতম। আজি তোমালোকৰ বাবে অষ্টম শ্ৰেণীৰ হিন্দীৰ লেসন 7ৰ পেহলি বুন্দ নামৰ পাঠটোৰ সকলো পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন উত্তৰ আৰু পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ আলোচনা কৰিম। তো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ লাষ্টলৈকে চাই থাকিবা আৰু মোৰ চেনেলটো যদি নতুন আহি থাকে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। অভ্যাসমালাত पाठ सेट 1 नंबर दिया আছে निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। यार क नंबर क्वेश्चन तो है कविता में किस ऋतु का वर्णन हुआ है? तो इसका उत्तर होगा कविता में वर्षा ऋतु का वर्णन हुआ है। तारपिছত क्वेश्चन ख दिया আছে वर्षा की पहली बूंद को किसके समान बताया गया है? तो इसका उत्तर होगा वर्षा की पहली बूंद को अमृत के समान बताया गया है। तारपिছত क्वेश्चन ग दिया আছে धरती को रोमावली क्या है? इसका उत्तर होगा धरती की रोमावली हरी धूप एवं घास है। तारपिছত क्वेश्चन ख दिया আছে आसमान में उड़ता सागर वहाँ कवि ने उड़ता सागर किसे कहा है? इसका उत्तर होगा आसमान में उड़ता सागर यहाँ कवि ने उड़ता सागर बादल को कहा है। तारपिছত क्वेश्चन ङ दिया আছে बूढ़ी धरती क्या बनना चाहती है? इसका उत्तर होगा बूढ़ी धरती फिर से शाइस्ता श्यामला यानी हरी भरी बनना चाहती है। तारपिছত 2 नंबर दिया से कविता का भाव समझकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तारपिছত 2 नंबर दिया से कविता का भाव समझकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। यार क नंबर क्वेश्चन तो है वर्षा की पहली बूंद से धरती की प्रसन्नता किस प्रकार प्रकट होती है? इसका उत्तर होगा वर्षा की पहली बूंद से धरती को मानो एक नया जीवन मिल गया। वो अपनी प्रसन्नता चारों तरफ हरियाली फैलाकर प्रकट करती है अर्थात वो खुद को फिर से शाइस्ता श्यामल कर लेती है। तारपिছত क्वेश्चन ख दिया से वर्षा ऋतु में बादल कैसे दिखाई पड़ते हैं? इसका उत्तर होगा वर्षा ऋतु में बादल काले और घने दिखाई देते हैं। बादलों के बीच बिजली चमकने लगते हैं। इस काले घने बादल को देख कवि को ऐसा लगता है मानो बादल नगाड़े बजाकर धरती की तरुणाई को जगा रहे हैं। तारपिছত क्वेश्चन ग दिया से वर्षा ऋतु में धरती पर क्या क्या परिवर्तन होते हैं? तो इसका उत्तर होगा वर्षा ऋतु आते ही धरती पर कोई प्रकार की बदलाव एवं परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। जैसे सूखे पड़े मैदानों पर हरे भरे घास झूमने लगते हैं। धरती में दबे बीज अंकुरित होकर फूटने लगते हैं। पेड़ों में नई शाखाएं और पत्ते उमड़ने लगते हैं। फूलों की महक चारों ओर फैल जाती है। तारपिছত क्वेश्चन घ दिया से कवि ने वर्षा की पहली बूंद को अमृत के समान क्यों कहा है? इसका उत्तर होगा कवि ने वर्षा की पहली बूंद को अमृत के समान इसीलिए कहा है क्योंकि वर्षा की पहली बूंद ने बेजान पेड़ सूखे धरती को फिर से जगा दिया है मानो जैसा धरती को नया जीवन मिल गया हो और धरती अपने खुशी का इजहार चारों तरफ हरियाली फैलाकर देते हैं। तारपिছত ङ दिया से वर्षा ऋतु के सौंदर्य का अपने शब्दों में चित्रण करो। इसका उत्तर होगा जिस प्रकार सूरज की नई किरणों के साथ अच्छे दिन की शुरुआत होते हैं ठीक उसी प्रकार धरती की नई शुरुआत वर्षा ऋतु के आगमन से होती है। वर्षा ऋतु में चारों तरफ हरियाली छा जाती है। पेड़ पौधे में नए सिर से पत्ते आने लगते हैं।
सूखी नदियाँ फिर से बहने लगती है। किसान अपने खेतों में फसल लगाकर धरती को और सौंदर्य एवं हरा भरा कर देते हैं। 3 नंबर दिया से कवि ने कविता में प्रकृति की वस्तुओं का मानवीकरण किया है। आओ समझे और मिलाए। ইয়াত মিলাব দিছে তোমালোকক বুন্দ এটো অমৃত হব, অম্বৰ নীলা নয়ন, বাদল काली पुतली और धूप पुल की मुस्काई। तार पिছত पाठ के आसपास याद 1 नंबर दिया से भारत में कुल 6 ऋतुएं होती है, उसके नाम लिखो। उसमें से तुम्हें सबसे प्रिय कौन सी ऋतु लगते हैं? उसके बारे में 5 पंक्तियां लिखो। तो इसका उत्तर होगा भारत में 6 ऋतुएं होती है। यह है 1 ग्रीष्म, 2 वर्षा, 3 शरद, 4 हेमंत, 5 शीत एवं 6 बसंत। तार पिছত 2 नंबर दिया से वर्षा ऋतु में कम वर्षा होने पर क्या क्या लाभ और क्या क्या नुकसान होते हैं, आओ इसे तालिका में उल्लेख करें। तो याद की कैसे वर्षा ऋतु में कम वर्षा होने पर अर्थात बारिषा कालत कम बरषुण हले की लाभ হয় আৰু কি ক্ষতি হয় বা नुकसान হয় তোমালোকক तालिका प्रस्तुत কৰিব দিছে। तो यात लाभ की होबो खेती करने के लिए कोई सुविधाएं मिलती है, जैसे बारिश होते हैं तो किसानों के खेत में पानी की कमी नहीं होती। और इसका नुकसान अगर वर्षा के समय में कम बारिश हो तो खेती करने के लिए मुश्किल हो जाती है। तार पिছত 3 नंबर दिस आओ पढ़े समझे और लिखे। हवा की आवाज है सरसर, पानी बरसता है झरझर। इस तरह इनकी आवाज क्या है लिखो। नदीर आवाज केनेका होबो नदी बहती है कलकल। तार पिছত बिजली यार आवाज केनेका होबो बिजली चमकती है चकमक। तार पिছত तिनी नागारा बाजते हैं धम धम। तार पिছত भाषा अध्ययन या 2 नंबर दिसे समान अर्थ वाले शब्दों को चुनकर गोला चिन्ह लगाओ। या की कैसे धरती जीवन अमृत धरा धन वसुंधरा। यार उत्तर होबो धरती जीवन अमृत धरा वन वसुंधरा। तार पिছত 2 बादल जलधर सागर बिजली मेघ बुंद। यार उत्तर तो होबो बादल जलधर सागर बिजली में मेघ बुंद। तार पिছত 3 आकाश धरती अंबर आसमान धन अश्रु। यार उत्तर তোমালোকে লিখিবা आकाश धरती अंबर आसमान धन अश्रु। এইবিলাক তোমালোকে লিখিবা। तार पिছত 3 नंबर दिया আছে कि निम्नलिखित विलोम शब्दों को रेखा खींचकर मिलाए।